हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कल बेटा आपका पेपर है सर, हिंदी का पेपर है। 18 फरवरी दिन कल पेपर है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है बेटा कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स को, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बेटा ये जो संस्कृत का गद्यांश है पद्यांश है, मैं आपको बेटा ट्रिक बताने वाला हूँ। आप इस ट्रिक को फॉलो करिएगा। आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। लाइव क्लासेस सारी सारी शेड्यूल है, टाइमिंग नोट कर लीजिए। सुबह के 5 बजे, सुबह के 9 बजे, रात को बेटा फिर उधर चले जाएंगे 9 बजे, शाम को 6 बजे, दोपहर को 3 बजे, तो दोपहर को 12 बजे। ये सारी लाइव क्लास टाइमिंग है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पर बेटा क्या रहने वाला है आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। सर कितने नंबर का रहेगा, ध्यान देना बेटा। 14 नंबर का आने वाला है सर, 14 नंबर का। ये जो 14 नंबर है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर जी, 8 से 10 नंबर सर जी हम बिना पढ़े आपको दिला देंगे। थोड़ा सा तो देखो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो हिंदी का तो सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब सर क्या होता है, उसमें कौन सा पार्ट है, कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। कौन कौन रस छंद अलंकार है, भले परिभाषा ना आए, याद हो, नाम तो पता होगा। बिल्कुल सर मुझे पता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बेटा एक टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले जितने चैनल बने हैं प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत प्यार से समझाऊंगा, परेशान मत होना। मायने ये नहीं रखता कौन सा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जो आप पढ़ के नहीं आया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको टेक्निक, वो टिप्स, वो ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, वो अप्रोच आनी चाहिए, जिसे आप फॉलो करके बेटा गेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखना, मैं तो आपको यही बोलूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा तो क्या हुआ, अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो दिन डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा। थोड़ा सा अगर आपको कमी दिख रही है कि नहीं गुरुजी हमसे ये कमियां हो रही हैं, तो एक काम करना, सबसे पहले अपना खंड डालना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। चाहे आप कला के हो या फिर साइंस वाले स्टूडेंट, दोनों के लिए तो सेम टू सेम रहता है, कुछ बदलाव होता नहीं। अब उसके बाद क्या करना, जो गद्यांशवा दिया रहेगा ना सेम टू सेम उतार देना। दो ठो रहेंगे, दो में से कोई एक ही करना रहेगा। जो गद्यांश आपके पेपर में दिया रहेगा सेम टू सेम उतार देना जैसे दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसीलिए थोड़ा स्पीड आपको काम करना ना, धीरे धीरे मत काम करना। थोड़ा सा स्पीड काम करेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसे नहीं सर धीरे धीरे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड करके काम कर सकते हैं। इसको उतार देंगे बेटा, तो आप पढ़ेंगे इसको। जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको बेटा एक चीज दिखाई देगा। क्या? जैसे मान लीजिए अगर महामना मालवीय पाठ से है तो उसमें क्या दिखाई देगा। सर महामना शब्द दिखाई देगा, सर मालवीय शब्द दिखाई देगा, है कि नहीं। ये सारे शब्द आएंगे। जब ये सब सारे शब्द आए तो पकड़ में आ जाएगा कि ये किस चैप्टर से लिया जा सकता है। ठीक। उसके बाद जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा महत्तम है, तो भाषा शब्द आएगा, संस्कृत शब्द आएगा। बात समझिएगा। ये सारे शब्द वहां पे आपको दिखाई देंगे, जरूर दिखाई देंगे। 101% आपको दिखाई देंगे। सुभाष रत्नानी से है तो उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें की जाएंगी। महामना मालवीय है, महामना मालवीय पाठ से है तो वाराणसी शब्द आएगा। ठीक। बनारस शब्द आ सकता है, महामना शब्द आ सकता है, वाराणसी आ सकता है। और ये एक वकील थे, बड़ा वकील शब्द आ सकता है। तो ये जब आपको शब्द दिखें, अच्छा, उल्लू वाला आ गया तो उल्लू, उल्लुक शब्द आएगा। उल्लू एक क्या था, मूर्ख था, तो मूर्ख शब्द आएगा। या वो बहुत क्रोधित होता था तो उसका जो मुख था बहुत क्रोध से भरा हुआ था, तो मुख शब्द आएगा। बात समझते जाना। और उल्लू पक्षी है ना, तो कहाँ पे रहता है, जंगल का राजा बनना चाहता था तो राजा शब्द आएगा, जंगल शब्द आएगा। अब जंगल में और कौन राजा बनना चाहता था, बाघ सिंह शब्द आएंगे। और हंस आएगा, सुवर्ण आएंगे। ये सब सारे शब्द जब आपको दिखाई देंगे तो समझ जाइएगा कि इन चैप्टर से लिया गया है। लगे हाथ, समझ लेते बेटा पद्यांश। तो जो पद्यांश होता है उसमें केवल सुभाष सत्यनारायण चैप्टर पढ़ लेना हो जाएगा। बाकी सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है, वो सारा मैं आपको गेस्ट पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव में, उतना कर लेंगे, मोर देन सफिशियंट है। पेपर पीडीएफ टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। इतना क्लियर बेटा, आप देखिएगा। सबसे पे आप पहले क्या करना, जो आपके सामने यहाँ पे बेटा गद्यांश दिया गया है, जो आपके सामने बेटा गद्यांश दिया गया है, सेम टू सेम छाप लेना। अब इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना। देखिएगा, गद्यांश पद्यांश दोनों का संदर्भ सेम टू सेम होता है, अलग बिल्कुल भी नहीं होता। अलग बिल्कुल भी नहीं होता। होता है बस दो जगह। एक क्या रहेगा, जहां पर बेटा यहाँ पे क्या है, हाँ, अच्छा सिर्फ यही लिख देना, काम खत्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश लिख रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश लिख रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश। बाकी बदलाव होगा तो केवल पाठ के नाम पे। जैसे यहाँ पे भा भाषाएं महत्तम है तो महामना मालवीय हो जाएगा, हाँ, सुभाष सत्यनारायण हो जाएगा। केवल यही बदलेगा, बाकी ये सेम टू सेम रहेगा। हाँ,
अगर गद्य लिख रहे हैं यहाँ पे तो गद्य, पद्य लिख रहे हैं पद्य, तो वो तो आपको पता ही होगा गद्य पद्य है। बाकी पाठ का नाम बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता। जब आप हिंदी वाला जब गद्यांश पद्यांश करते हो तो उसमें लेखक का नाम लिखना होता है, इसमें बेटा नहीं लिखना होता। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। आप चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? सर क्या दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने आपको बोला कि जो उस चैप्टर से रहेगा वो शब्द ज़रूर आएगा। सर यहाँ पे भाषा दिख गया। जब भाषा दिख गया तो ऐसा कोई चैप्टर का नाम है? हाँ सर है। कौन सा चैप्टर का नाम है बेटा? भाषाय महत्वम। सर क्या लिख देंगे? आंख बंद करके लिख देंगे सर इस संदर्भ में प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्वम शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक से लिया गया है। क्लियर है? कोई डाउट? सर नहीं डाउट है। इसलिए कहते हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सर हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। आप संस्कृत भाषा महत्वम में देख लीजिए क्या है, नाम से पता चलेगा। सर संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है। बना के लिख देना, बना के लिख देना, जो समझ में आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप शायरी लिख रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप शायरी लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, अपनी स्टोरी। सर उसी चैप्टर से को रिलेटेड लिख रहे हैं ना, आपको नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ, अगली क्लास जो शेड्यूल है लाइव, आप जरूर ज्वाइन करिए। टाइमिंग नोट कर लीजिए, सुबह के 5 बजे। कल तो 18 फरवरी पेपर जिस दिन रहेगा उस दिन हम सुबह 4 बजे पढ़ाएंगे। ये सुबह 5 बजे, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात में 9 बजे लाइव क्लास जरूर जुड़े। वो गेस्ट पेपर सेट पढ़े जो आपके बोर्ड में आएगा डायरेक्ट टच करके, ठीक है ना। अनुवाद में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, उसी चैप्टर से रिलेटेड कोई और याद है या उसी चैप्टर के बारे में लिख देना। आपको यहाँ पे बेटा 5 नंबर का आता है, कम से कम 2 से 3 नंबर मिलेगा। ठीक। तो 7 नंबर का था, 5 नंबर पा गए कि नहीं बताइए? कुछ हुआ? नहीं हुआ। सर श्लोक सेम टू सेम बेटा श्लोक में अपनाएंगे। जैसे मैंने आपको क्या बोला सर, उसमें की है, उसमें हमेशा बेटा एक चीज है, यहाँ पर हमेशा जो पद्यांश होता है हमारा, गद्य के बाद जो पद्यांश होता है उसमें उसका जो आता है वो हमेशा सुभाष रत्नानी से आएगा। सुभाष रत्नानी से मैक्स में 99% चांस होते हैं सुभाष रत्नानी से। 1% चांस होता है कि अलग चैप्टर आ जाए, नहीं तो दोनों में से कोई एक। जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ज्ञान की बातें, जहां पर बेटा ज्ञान की बातें की जाएं, समझ लीजिए काम खत्म वहीं पे। विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम। देखिए मैं आपको बोला हूं बेटा, जहां पे ज्ञान की बातें की जाएगी, जहां पे ज्ञान की बातें की जाएगी, वो कहां से लिया गया? सुभाष रत्नायन से लिया गया। तो लिख देंगे आपके प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नायन पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है। बस इसके रचयिता लेखक तो लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लिखना ही नहीं पड़ता या आता ही नहीं। बस इतना ही करना है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो आपको इसका हिंदी याद रहेगा वो लिख देना, काम खत्म। इससे ज्यादा बेटा कुछ भी नहीं करना है। अब बताइए किसी को बेटा कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? बस इतना कर देना, जाके कल अपने पेपर में 100% मार्क्स मिल जाएगा। बाकी जो हम लाइव पेपर शेड में करवा रहे हैं उसको कर लीजिएगा बेटा, एक भी बाहर नहीं जाने वाला। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।